नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पिछले वीडियो पर हाय शांत मीडिया जी ने एक कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि वेबसाइट का पूरा प्रोसेस बताएं, क्योंकि हमने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की थी। आप उससे जुड़कर कैसे पत्रकारिता करते हैं और कैसे करनी चाहिए, इस विषय पर बात हुई थी। तो अब उसी के सीक्वेंस में हम वेबसाइट का ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं और वो केवल आप यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं, तो आपके सामने हमेशा खतरा होता है कि आपका चैनल आज है वो हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा या उस पर कोई संकट ना आ जाए। तो ऐसी स्थिति में वेबसाइट आपके लिए एक अच्छा साधन हो सकती है, क्योंकि इसको आप अपने नाम से खरीदते हैं। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी होती है। तो इसके कुछ प्रोसेस हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए एक डोमेन नेम खरीदना होता है। डोमेन नेम मतलब जैसे आप आमतौर पर देखते हैं www. और जो भी आपका नाम है उसको लगाते हैं। इसके आगे एक्सटेंशन मिलते हैं, जैसे .com मिलता है, .in मिलता है और .co.in भी हो सकता है। तो अलग अलग एक्सटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क वहां पड़ता है, मान लीजिए कि कोई फेमस न्यूज़पेपर है और आपने अपने नाम से वेबसाइट ले ली। सपोज आपने leadindia.in के नाम से ही ले ली, तो लेकिन क्योंकि लीड इंडिया एक रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, न्यूज़ एजेंसी है, और उसका जो स्वामित्व है यानी कि उसकी ओनरशिप है वो हमारे पास है। तो अगर आप उसमें .in लगाकर अपने नाम से चलाने लगेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो नाम यूनिक रखें, अपना खुद का रखें, भले ही वो उतना फेमस ना हो। आज नहीं है कल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको डोमेन परचेज करना पड़ता है। उसके बाद में आपको उसकी एक होस्टिंग लेनी होती है। होस्टिंग मतलब जहाँ पर आपका कंटेंट रहता है, आपके वीडियोस, आपकी खबर, आपका टेक्स्ट जितना भी अवेलेबल है, इस पर एडवर्टीजमेंट भी लगते हैं। तो वो सब चीज़ें जहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं उसे होस्टिंग कहते हैं। अब तीसरा पार्ट आता है डिज़ाइनिंग। तो एक अच्छा वेब डेवलपर उसको डेवलप करता है, आपके अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज करता है। जैसे आप अपने यहाँ पे मान लीजिए आप अपने लोकल की भाषा में उसको बनवाना चाहते हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, किसी भी लैंग्वेज में वो हो सकती है। और आजकल तो तकनीक इतनी हाई हो गई है कि किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भी खबरों को पढ़ा जा सकता है। तो आप एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करवा सकते हैं एक अच्छे वेब डेवलपर से। तो अब इसमें ये तो आपने जान लिया कि 3 पार्ट होते हैं, डोमेन, होस्टिंग और डिज़ाइनिंग। ये 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब आपको ये सोचना होगा कि आप कहाँ से ये डोमेन परचेज करेंगे। तो डोमेन परचेज करने के लिए आजकल आप खूब ऐड भी देखते होंगे, GoDaddy है, HostGator है और भी बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप इसके एक्सपर्ट और जानकार नहीं हैं तो आप किसी वेब डेवलपर के थ्रू ही इसको परचेज करें। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको इसका यूज़र नेम और पासवर्ड ज़रूर उनसे लेना चाहिए, और उस यूज़र नेम और पासवर्ड को आपको कहाँ ओपन करना है वो प्लेटफॉर्म भी आपको ज़रूर जानना चाहिए। इस जानकारी को सुरक्षित रखिए ताकि भविष्य में आप अपने डोमेन को रिन्यू भी करवा सकें, क्योंकि ये सालाना प्रोसेस होती है। आप इसे हर साल रिन्यू करा सकते हैं या फिर आप इसे एक लंबे समय के लिए भी इसका रिन्यूअल ले सकते हैं। तो जैसे आप आमतौर पर फेसबुक या इंस्टा या ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक ऐसे ही आपके डोमेन का भी एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर आप जाकर अपनी वेबसाइट की डिटेल्स को देख सकते हैं और उसका रिन्यूअल करा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। दूसरी बात, किसी ऐसे वेब डेवलपिंग कंपनी या वेब डेवलपर से ही संपर्क करें जो आपके नोन में हो या फिर उसका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस फील्ड में हो। तो आप प्रॉपरली पहले उसकी भी इंक्वायरी कीजिए। उनकी अपनी कोई वेबसाइट होगी, उन्होंने कितने डोमेन सेल किए हैं, कितनी डिज़ाइनिंग की है, उस सब की डिटेल्स आपको मिल सकती है। तो ये इंक्वायरी करने के बाद ही आप वहाँ से परचेज करें। जब आपने ये डोमेन परचेज कर लिया तो जैसे बताया कि यूज़र नेम पासवर्ड आप संभाल कर रखें, इसके थ्रू आप अपने वेबसाइट को रन करें। अब पार्ट आया कि रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन का अगर खाली डिजिटल पर है तो वही प्रोसेस है कि आप अपने इस नाम को MSME में रजिस्टर्ड करवाइए क्लास 63 में। तो ये आपका एक पार्ट पूरा हुआ कि आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई और उसे MSME में रजिस्टर्ड करवाया। साथ ही साथ आप उसे IT रूल 2021 के तहत उसकी जानकारी MIB को भी दे दीजिए कि आपकी ये कंपनी है और न्यूज़ सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। लेकिन समस्या वही है
कि आपके पास में कंपनी होने के नाते काम करने का, खबर देने का अधिकार है, लेकिन प्रेस आई कार्ड इशू करने का अधिकार नहीं है। तो प्रेस आई कार्ड इशू करने के लिए आप लीड इंडिया से मीडिया टाइप भी कर सकते हैं या फिर खुद का न्यूज़पेपर भी रन कर सकते हैं। अगर आपको इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9899744568 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर अपना व्हाट्सएप मैसेज भी वहां पर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हम एक और कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ वेबसाइट डेवलपिंग कंपनीज को आपको रिकमेंड करें ताकि आप वहां से वेबसाइट को बनवा सकें और आपके साथ में ठगी ना हो। जल्दी ही हम इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वेब डेवलपिंग कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट या टाइप हो जाएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और उपयोगी लगेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।